क्या कभी कभी काम करने के बाद आपको भी बर्नआउट फील होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन लगता है, डिप्रेशन सा फील होता है, ऐसे भारी भारी सा लगता है, मन कुछ करने की इच्छा नहीं होती है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है। कुछ समय पहले जब मैंने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी, बहुत दिमाग ख़राब होता था, कई के बाद ज़्यादा ही प्रेशर आ जाता था और फिर ऐसे लगता था कि आई शुड क्विट फ्रीलांसिंग। और स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तब आपको ज़्यादा ऐसे लगता है कि यार इसको छोड़ देना चाहिए। तो 3 कारण कि आपको फ्रीलांसिंग छोड़ देनी चाहिए ताकि आप बर्नआउट को अवॉइड कर पाओ। देखो, पहले तो कारण नंबर 1 यही है कि काफ़ी प्रेशर होता है क्लाइंट्स के अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का। फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग फील्ड है, बहुत पैसा लोग कमा लेते हैं, पर चीज़ समझने वाली ये है कि सब लोग नहीं कमाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग टीचर्स भी हैं, तो बट कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत पैसा छापते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता या नहीं वो कमा पाते हैं। इसमें किसी की स्किल के ऊपर नहीं डाउट किया जा रहा है या कुछ उस पर नहीं डाउट किया जा रहा है। आपका स्टैंडर्ड जो आप ओवर द ईयर एस्टैब्लिश करते हो उसके ही जो है आप फल आगे चल करके काट रहे होते हो। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ा ऐसा कारण है जिसके कारण बर्नआउट हो जाता है इंसान का, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हम फील करते हैं कई बार, उसका कारण सबसे ज़्यादा यही होता है। फिर दूसरा एक कारण हो जाता है दोस्तों कि भाई एक कांस्टेंट डिमांड है हर बार नए प्रोजेक्ट की। आपके पास एक क्लाइंट है, फिर आपको और क्लाइंट्स ढूंढने हैं, वन टाइम है तो फिर क्या करेंगे, मंथली भी है तो वो अगले महीने भी रहेगा कि नहीं रहेगा, चला ना जाए, दुनिया भर की अनसर्टेनिटीज और बार बार क्लाइंट ढूंढने का लोचा होता है। तो क्रिएटिव फील्ड, दिमाग बहुत क्रिएटिव है हमारा, हम क्रिएटिव फील्ड में हम आर्टिस्ट लोग हो गए एक तरीके से, डिजाइन करना, एडिट करना, कुछ बनाना, कुछ क्रिएटिव लिखना, लेकिन इतना ज्यादा बर्नआउट हो जाता है क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन हमारे खुद के लिए जुड़ जाती है कि हम अगले मंथ हमारा क्या हो रहा होगा, हमारा नियर फ्यूचर में अगर ये क्लाइंट चला जाता है तो फिर हमें क्या करना है। तो कई बार जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं या जो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको 2-2.5 साल ही हुए हैं, उनके साथ ये बड़ी दिक्कत जाती है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है तो भी एक कारण हो सकता है कि आपको फ्रीलांसिंग क्विट कर देनी चाहिए ताकि आप जो है बर्नआउट उतना ना फील करो। तीसरा जो कारण होता है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि भाई अनसर्टेनिटी है। इसमें फ्रीलांसिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जाएगा, पर एक स्टेबल इनकम जो है ना वो नहीं है, बहुत फ्लक्चुएशन होता है। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब 6 महीने तो लगभग खाली पड़ा रहा था, कुछ भी नहीं कमाया, फिर एकदम से एक आध ऑर्डर आ गया। तो अगर आप 6 महीने में 350 रुपये कमा भी रहे हो तो आपने कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ लिया है। वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा ही नहीं और आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब हम ओवरडू कर देते हैं तब फिर हमारी जो चीज़ें हैं खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमेशा याद रखो यार, आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस सबसे ऊपर आना चाहिए, और अगर वो नहीं आ पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, देन यू शुड टेक अ ब्रेक। येस, यू हर्ड मी राइट। जब मैंने स्टार्ट किया था और जब मुझे ऐसे लग रहा था कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं एंड आई एम स्ट्रेसिंग आउट अ लॉट, तब मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था 1-2 महीने का, एंड देन आई रीस्टार्टेड विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो ये सारे रीज़न थे क्विट करने के। बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू और आप चाहते हो कि आप इसको 24/7 नाम की जो हेक्टिक फ्रीलांसिंग जॉब है, अगर आप उसको करना चाहते हो, यू वांट टू मेक मनी बाय दैट, देन यू शुड फॉलो सम रूल्स। सबसे पहला, अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए प्लीज़ सेट योर टाइम लाइन्स कि मैं इतने से इतना ही करूँगा। फॉर मी आज की डेट में मैं हर घंटे 3 घंटे मतलब हर 3 दिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हर दिन में 3 घंटे में काम करती हूँ। शाम के टाइम पे मेरा फिक्स है, मैं शाम में करती हूँ, रात में करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्डर। और जितना मतलब अगर बहुत ज़्यादा डेडलाइन ही आ गई है तब मैं ज़रूर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कम रखूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे खुद के कुछ मेरे कुछ गिने चुने 1-2 दोस्त हैं, तो कभी कभी अगर उनसे मिलने, वैसे हम बहुत कम मिलते हैं, तो अगर मिल पा रहे हैं तो यू हैव टू गिव टाइम टू दैट एज वेल। फिर आपकी फैमिली है, उसको तो टाइम हर दिन देना पड़ता है, तो फिर उसके लिए टाइम है। फिर आपका खुद का रेस्ट का टाइम होता है, अदरवाइज नींद सेक्रीफाइस हो जाती है और जो लोग कम सोते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अगर आपको अच्छा और सही जीना है तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सेट अ शेड्यूल, मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस कि हम मुझे भाई ठीक है, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, मैं हर दिन इतना काम करूँगा, इतने काम करूँगी, एंड दिस विल हेल्प मी अ लॉट। इसके अलावा एक सिस्टम बनाना होता है, आपके खुद के कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए जो आपने खुद के लिए सेट किए हों। देखो यार, हर बार लोग पैसे के पीछे भागते हैं। किसी ने बोला कि वो 4 लाख रुपया महीना छाप रहा है और आपकी अगर नीड नहीं है उतनी और आप अगर 70-75 हज़ार महीने में खुश हो
तो क्यों उतना भागना है या करना है। फॉर मी, मैं बताऊँ, अभी मेरे जितना टाइम हो गया मैंने बहुत ऑर्डर्स को मना किया है, बहुत ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं। मैं ऐसा कर सकती थी मैं आउटसोर्स कर दूँ, पर उसके बाद भी मीडिएटर में हूँ, मुझे ही काम देखना होगा, चेक करना होगा, उसमें भी तो एनर्जी जाती है, राइट। तो हर बार पैसे को नहीं देखना होता है। देखो आपकी जो नीड्स हैं, अगर आप अपनी आवश्यकता से ज़्यादा कमा रहे हो तो उसमें खुश रहो ना यार। किसी ने कितना किया है कितना नहीं किया है वो ठीक है, उनको वो करना है, तुमको आगे चल करके बिजनेस करना है। तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, उसको क्या नीड्स सेटिस्फाई कर रही हैं और तुम्हारी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं वो पूरी हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं, उस हिसाब से अपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो। फॉर मी, अगर मेरा, जैसे मैं तुम लोग को एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी मैंने हाल ही में एक फंक्शन किया था, मेरे पापा मम्मी की 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मैंने सोचा था कि हम थोड़ा बहुत प्लान करेंगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है पैसों का कि कितना लगेगा किसी फंक्शन में, तो हमने वही 60-70 लोगों को बुलाया था। मतलब मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स वगैरह है, खाना वाना करा, एक हॉल बुक किया, डेकोरेशन हुआ, फोटोग्राफर बुलाया, उसने वीडियोग्राफी भी की, हम लोग खुद तैयार हुए, हम सबके कपड़े आए, सब मेहमान आए, घर पे रुके, दुनिया जमाने की चीज़ें हुई, तो खर्चा होना था। बट मुझे आइडिया ही नहीं है कि एक हॉल बुक करने का कितना पैसा लगता है, पर मुझे पता था कि ये चीज़ मैं करने वाली हूँ और मेरे पास अभी 1 महीना है। अप्रैल में मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो मार्च के लास्ट से ही मैंने मतलब अपनी क्वांटिटी ऑफ वर्क बढ़ा दी थी। देवा देवा देवा, क्योंकि मुझे लगा था कि यार थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो मुझे ये मेरे पैसे जो हैं उसमें से नहीं देना है, ये मेरा अलग से मेरे पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए जो कि मैं सेपरेटली सिर्फ उस फंक्शन के लिए ही अरेंज करी होंगी। अब ये कैसे आ पा रहा है, ये चीज़ें तभी आ पाती हैं जब आप अपनी फील्ड में उतने स्टैब्लिश्ड हो। अब आज की डेट में फाइवर में मैं लेवल 2 सेलर हूँ। हर दिन मेरे पास इंक्वायरी आती है किसी न किसी ऑर्डर के लिए, हर दिन मेरे पास मैसेज आता है, और टू बी ऑनेस्ट मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, पर मेरे पास $100 से कम का ऑर्डर आता ही नहीं है। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, गरीब हूँ। मतलब अगर कोई दे रहा है तो $100 का ऑर्डर आएगा, तो $100 इज रफली, अगर सारे टैक्स वैक्स काट के भी 7,500 रुपये, ठीक है, एक ऑर्डर का। और वो ऑर्डर करने में मुझे वही मैं 1 दिन में कर देती हूँ, डिविजन हैं सब हैं, तो गिनी चुनी अगर मानो भी तो मैं 2-2.5 दिन में ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगी, सल्टा दूंगी। मतलब दिन का 3,500 रुपये तुम पकड़ सकते हो। तो वो चीज़ है अभी हो पा रही है, तो मैंने उस चीज़ को डेवलप कर दिया था। फिर कुछ ऑर्डर्स होते हैं $200, मतलब ज़्यादा के भी होते हैं, तो वो सीन भी आ जाता है। तो वो इस स्थिति पे आने में मुझे टाइम लगा है। फ्रीलांसिंग बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है, मैंने कहा ना, लेकिन आपके पास फिर इनकमिंग होती रहनी चाहिए, मतलब क्लाइंट्स आते रहे वाला सीन है। आज की डेट में आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन फाइवर, और अगर कल को भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए और फाइवर बंद हो जाए तो वही सीन हो जाएगा। अगर मैं उसी पे टोटली डिपेंडेंट हूँ तो फिर क्या, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। ले लो, ठीक है, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है हर चीज में, तो इसलिए ये थोड़ा सा हार्श रियलिटी टाइप का वीडियो हो गया, क्योंकि ये चीजें बहुत सारे लोग बात करते नहीं इस चीज में, पर इसके बारे में सोचना चाहिए। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या श्रुति दी हम फ्रीलांसिंग फुल टाइम करियर ऑप्ट कर लें? नहीं। हमने इसका वीडियो देखा, हमने उसका वीडियो देखा है, भाई इतना कमा रहा है उतना कमा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई कितना कमा रहा है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कितनी है, तुम्हें कितना कमाना है, तुम्हारी नीड्स क्या है, तुम्हारे गोल्स क्या है, उस हिसाब से तुम्हारे लिए कितना पैसा जरूरी होगा, कैसे कैसे कमाओगे, और वो नहीं होगा तो क्या करोगे, एक बैकअप प्लान। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड थिंक थ्रू। तो क्योंकि एक टाइम बाद जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे ना, फिर वापस से शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एकदम जीरो से, तो आपके पास बैकअप प्लान्स हमेशा होने चाहिए। यू शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल चीज़ कि भाई बस यही ही है। तो जैसे मैंने अभी हाल ही में एक एजेंसी स्टार्ट की, तो मैं चाहती तो उसके लिए भी फाइवर पे अकाउंट बना करके सारा कुछ करके, बट ये चीज़ मैंने इस बार अलग चीज़ एक्सपेरिमेंट की और मैंने कोल्ड ईमेल से, कोल्ड पिच से स्टार्ट किया, तो वहाँ से क्लाइंट्स लेकर के आई हूँ, वो चीज़ काम करे, उसके लिए मैं एक सिस्टम बिल्डअप कर लूँगी। उसके लिए भी मैंने टाइम फिक्स कर रखा है कि ठीक है, आई एम गोना गिव 2 आवर्स, 10 से 12 मैं और मेरी को फाउंडर हम लोग रोज बैठ करके रात में 10 से 12 ईमेल्स लिखते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। को फाउंडर कहाँ है? ओरा को फाउंडर यहाँ पे बर्तन धो रहा है। उसके अलावा मैं दिन में 5 मिनट भी मेरी एजेंसी के लिए नहीं देती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अगर ऑर्डर्स का मतलब आ गया तो ऐसे ही छोटे देख करके मेरा काम हो जाता है, बट नहीं देती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये सब देने लगूंगी तो मेरा बाकी का ये जो मैं शूट करी हूँ ये सारा हो रहा है, वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, और मैं ये पर्सनली नहीं चाहती हूँ। तो ये चीज़ होता है यार, आपको फिक्स करना होगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि फ्रीलांसिंग अच्छी फील्ड नहीं है, आपको क्विट कर देना चाहिए बर्नआउट के लिए, लेकिन अगर आप सही चीज़ें सही तरीके से एकदम मैनेज करते हो, देन इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड। आपको इतना पैसा मिलेगा जितना आपको चाहिए, और अगर आप कल को उस पोजीशन पे जाकर के स्टैब्लिश हो जाते हो कि लोग आपको ढूंढ करके आ रहे हैं, यू हैव अ पर्सनल ब्रांड, आपका नाम है, आपके लिए आपकी स्किल के लिए आपको जाना जाता है, देन पीपल विल कॉन्टैक्ट यू, और आपको मना करना पड़ेगा कि आई ओनली ऑनबोर्ड 10 क्लाइंट्स अ मंथ एंड आई एम फुल नाउ, ठीक है, मैं नहीं ले सकती हूँ क्लाइंट्स, या नहीं ले सकता हूँ, यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो ये प्रोसेस अपनी डिग्निटी इतनी बनाने में समय लगता है। सो
where do you want to see yourself in the next few years, set the realistic goals and expectations, और उसके बाद उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। ये थोड़ा सा नेगेटिव वीडियो हो गया होगा आई गेस, बट मैं आपको पॉजिटिविटी से बोल रही हूँ। अगर आपने शिद्दत से कर लिया इस चीज़ को, देन यू वोंट रिग्रेट इट, दैट्स माई प्रॉमिस। अगर ये चीज़ें सच में काम कर जाती हैं, ये बर्नआउट एक प्रोसेस है, मतलब बहुत फैंसी सा वर्ड है, लेकिन सच में मेंटल हेल्थ बहुत ऊपर होती है। तो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अगर आप बर्नआउट हो रहे हो ना, तो आपको लो फील होगा, आपकी क्रिएटिविटी मर जाएगी। और हमारे फ्रीलांसर ज़्यादातर सारे के सारे क्रिएटिव फील्ड से होते हैं, क्रिएटिव फील्ड से ही होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन दीज थिंग्स। ऑलराइट, तो इन कंक्लूजन, इफ़ यू फील कि आपको बर्नआउट हो रहा है और आपसे मतलब आपको नेगेटिव या लो फील हो रहा है, इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स। थोड़ा ब्रेक लो और उसके बाद कम बैक करो एक बहुत अच्छे तरीके से, अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। इन दी एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर मेंटल पीस। आपकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरी सारी चीज़ों के लिए, मतलब आपका क्रिएटिव जितना भी है दिमाग से ही है सारा कुछ, तो उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर दो। ऑल्सो वॉच दिस वीडियो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियोज है। एंड ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार in the comment section below if you're watching till now, and all the best, you can do it. I'll see you in the next video. Bye bye.